उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर चुनाव होना है। उपचुनाव वाली इन सभी 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में पूरा दमखम दिखा रहे हैं। अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा सीट मशहूर क्रिकेटर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी और अब भाजपा ने यहां से चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से मौलाना जावेद आबदी पर अपना दाव दोबारा खेला है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने फुरकान अहमद को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने विधानसभा क्षेत्र में दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन बीते दिन एक प्रेस वार्ता में सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को समर्थन देने की बात कहकर राजनीति में हलचल मचा दी है। और जब इस सब के बारे में बसपा प्रत्याशी फुरकान अहमद से बात की तो फुरकान ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि किस समाजवादी पार्टी इस तरह की बात करके मुस्लिमों के 10 से 5 गांवों को बौखलाने का काम कर रही है, जिससे नौगावा विधानसभा में एक किसान का बेटा चुनाव न लड़ सके। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने 1995 में बहन जी पर हमला किया। उसके बाद भी सब कुछ भुलाकर बहन जी ने बीते लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन किया। लेकिन इन सब बातों को भूलते हुए सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा के 7 विधायकों को तोड़ने का काम किया। उन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। इन सब बातों को देखते हुए ही बहन जी ने कहा कि हम सपा से भविष्य में गठबंधन की बात नहीं करेंगे, चाहे हमें भाजपा या किसी अन्य दल का सहयोग करना पड़े। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। चुनाव के 3 दिन बाकी हैं, तो क्षेत्र में आपको कैसा रुझान लग रहा है अपने प्रति? चुनाव के 3 दिन बाकी हैं। अल्लाह के हुक्म से, भगवान की कृपा से चुनाव एक तरफा है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरफ, बीएसपी की तरफ, क्योंकि बहुजन समाज के प्रत्याशी बीएसपी को सर समाज का वोट मिल रहा है। मुस्लिम भाइयों का भी वोट आपको 90% वोट मिल रहा है अल्लाह के करम से। और ये समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी जो है ये मुसलमानों के 10-5 गाँव को बौखलाने की कोशिश कर रही है, ताकि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का एक किसान मजदूर का बच्चा चुनाव ना जीते। अल्लाह को उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता समझ गई है। एक तरफा चुनाव है बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा, एक प्रेस वार्ता में सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। उस बारे में आपका क्या कहना? देखो, ये जो समाजवादी पार्टी है, पहले उन्होंने बहन जी पर 95 में हमला किया, धोखा किया, उसके बाद भी बहन जी ने पिछली सब कुछ बुला के इनसे गठबंधन किया 2017 के चुनाव में। और 2017 के चुनाव में गठबंधन करने के बाद माननीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के आज की तारीख में मुखिया है, उन्होंने बसपा के 7 विधायक तोड़े। अगर ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था, बहन जी ने और सतीश चंद्र मिश्रा ने फ़ोन किया, फ़ोन पर भी बात नहीं की। तो वो नहीं चाहते थे गरीब का बच्चा जो है वहाँ पर भी राज्यसभा में जाए। आज वो राज्यसभा सांसद बन गए। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम कभी भी समाजवादी पार्टी से भविष्य में गठबंधन नहीं करेंगे, भले ही किसी भी दल से कर ले, उसमें बीजेपी नहीं, कांग्रेस और भी तो दल है। और मुलायम जी यादव ने तो खुल्लम कहा था, उनका परिवार रहता उनके साथ में, कि आने वाले अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो उन पर टिप्पणी क्यों नहीं करते प्रेस वाले? अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा क्षेत्र में? कोई नुकसान नहीं होगा। अब हर आदमी दिमाग रखता, अल्लाह के रब भगवान की कृपा से हर आदमी जानता कि बसपा की सीट निकल सकती। मुस्लिम और जो हमारे दलित का गठजोड़ है नौगावा विधानसभा के उपचुनाव में, और साथ में हमारा हिंदू भाईचारा है, सर समाज का साथ है, सब जानते हैं कि बसपा की सीट जीतेगी। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 15,000 पर्चे पार नहीं कर पाएगा, 15,000 मत नहीं ले पाएगा।